नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, शारीरिक भाषा। लेकिन तब जब आपको कोई देख नहीं रहा हो, जैसे फोन कॉल पर या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करते समय। थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई अगर कोई देख ही नहीं रहा तो बॉडी लैंग्वेज का क्या काम। पर इसमें एक राज है। आपकी बॉडी, आप कैसे बैठते हैं, आपके हाव भाव, ये सब आपकी आवाज को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी बातों को असर करते हैं। तो आज इसी छिपी हुई शक्ति को समझते हैं, कैसे बिना दिखे भी ज्यादा असरदार लगें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा अपना ही एक अनुभव है इस बारे में। एक बहुत जरूरी वर्चुअल प्रेजेंटेशन थी। मैं थोड़ी नर्वस थी तो कुर्सी पर एकदम सिकुड़ कर बैठा था। बाद में जब रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरी आवाज इतनी दबी हुई, बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। फिर एक ओवर कॉल थी। मैंने सोचा इस बार सीधा खड़े होकर बात करूंगा। हाथों से इशारे भी किए, मुस्कुराया भी, चाहे कोई देख नहीं रहा था। और यकीन मानिए, आवाज में गजब का फर्क था। एकदम साफ, एनर्जी से भरी हुई और ज्यादा कॉन्फिडेंट। मतलब शरीर तो बोल ही रहा था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और इसका ना सीधा सा विज्ञान है। ये जुड़ा है आपकी सांस लेने की प्रक्रिया से। जब आप ऐसे झुककर बैठते हैं तो आपका डायाफ्राम, जो सांस लेने की मुख्य मांसपेशी है, वो सिकुड़ जाता है। उसे पूरी जगह नहीं मिलती। नतीजा, सांसें उथली हो जाती हैं और आवाज या तो पतली लगती है या फिर कमजोर। अच्छा, तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात ये हुई कि सीधे बैठे या खड़े हों। कंधे पीछे, रीढ़ सीधी, ठुड्डी थोड़ी सी ऊपर, है ना? हाँ, बिल्कुल। इससे क्या होता है, आपकी छाती खुलती है, फेफड़ों को पूरी जगह मिलती है गहरी सांस लेने के लिए। और गहरी सांस का मतलब है आवाज में एक वजन, एक ठहराव, एक किस्म का अधिकार। आप अभी करके देख सकती हैं। झुककर बोलिए, फिर तन कर। हाँ, ये तो है, फर्क महसूस होता है। और देखिए, ये सिर्फ आवाज के भारीपन की बात नहीं है। जब आप फिजिकली तन कर खड़े होते हैं या बैठते हैं तो आप मानसिक रूप से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वो आत्मविश्वास आपकी आवाज में साफ झलकता है। सुनने वाला उसे पकड़ लेता है, महसूस कर सकता है, भले ही वो आपको देख ना पाए। सही कहा। तो पोस्चर तो ठीक कर लिया, पर कई बार आवाज बड़ी सपाट, मोनोटोनस लगती है। उसका क्या करें? हाँ, ये भी एक आम समस्या है, और यहीं पर हाथों का रोल आता है। हमारा दूसरा नुस्खा, हाथों का इस्तेमाल करें, ठीक वैसे ही जैसे आप आमने सामने किसी से बात करते हुए करते हैं, भले ही कोई आपको देख ना रहा हो। लेकिन क्यों? उसका क्या असर होता है? देखिए, जब आप हाथों से इशारे करते हैं, बात पर जोर देते हैं, तो आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है। वो शारीरिक ऊर्जा आपकी आवाज की ऊर्जा बन जाती है। आपकी आवाज में अपने आप ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, एक लय बनती है, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव लगती है। अच्छा, तो हाथों का चलाना एक तरह से आवाज को जीवंत बनाता है। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ आवाज को ही नहीं, यह आपके सोचने की प्रक्रिया को भी साफ करता है। कई लोग मानते हैं कि जब उनके हाथ चलते हैं तो उनके विचार ज्यादा आसानी से ज्यादा फ्लो में आते हैं। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, मैंने सुना है कि मुस्कुराने से आवाज बदल जाती है, क्या ये सच है? अरे, ये बिल्कुल सच है। आप जब मुस्कुराती हैं तो आपके चेहरे की मांसपेशियां खास तरह से खींचती हैं, और इन मांसपेशियों का सीधा कनेक्शन आपकी स्वर रज्जू यानी वोकल कॉर्ड से होता है। नतीजा, आवाज अपने आप ज्यादा गर्मजोशी भरी, ज्यादा फ्रेंडली और पॉजिटिव लगती है। आप अभी ट्राई कीजिए। बिना मुस्कुराए नमस्ते कहिए, नमस्ते। और अब एक अच्छी सी मुस्कान के साथ कहिए। नमस्ते। देखा, गर्माहट महसूस हुई ना? हाँ, हुई तो। पर अगर कोई गंभीर बात कहनी हो तब तो मुस्कुराना ठीक नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तब भी चेहरे के भाव मायने रखते हैं। अगर आप गंभीरता दिखाना चाहती हैं तो माथे पर हल्की शिकन या एक फोकस्ड एक्सप्रेशन आपकी आवाज को अपने आप एक गंभीर टोन देगा। तो कहने का मतलब है, सिर्फ मुंह से नहीं, अपने चेहरे से भी बोलिए। वो भाव आपकी आवाज में उतर आएंगे। कमाल है। अच्छा, ये बताइए, कई बार लंबी कॉल्स या रिकॉर्डिंग में ना आवाज एकदम डल होने लगती है। हाँ, बीच बीच में एनर्जी कम हो जाती है, उसके लिए कोई टिप? हाँ, उसके लिए जरूरी है थोड़ी शारीरिक हलचल, मूवमेंट। अगर आप बैठे हैं तो किसी जरूरी बात पर जोर देने के लिए हल्का सा आगे झुक सकती हैं।
अगर खड़े हैं तो अपना वजन एक पैर से दूसरे पर शिफ्ट कर सकती हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा है रिकॉर्डिंग करते हुए कमरे में धीरे धीरे टहलते भी रहते हैं। मतलब एकदम जड़ होकर नहीं बैठना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब शरीर एकदम बुद्ध बन जाता है तो आवाज भी सपाट हो सकती है। ये हल्की फुल्की मूवमेंट आपको फिजिकली और मेंटली एंगेज रखती है, और वो एंगेजमेंट, वो ऊर्जा आपकी आवाज में सुनाई देती है, उसे नीरस होने से बचाती है। समझ गए। और आखिरी नुस्खा जो सुनने में थोड़ा कल्पना जैसा लगता है, एक काल्पनिक श्रोता से आई कांटेक्ट बनाना, ये कैसे? हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये बहुत असरदार है। इसका मतलब है कि आप बात करते समय अपनी नजरें कहीं टिकाएं, चाहे वो आपके लैपटॉप का कैमरा हो, दीवार पर कोई तस्वीर हो या कोई बिंदु, या फिर बस उस इंसान की कल्पना करें जिससे आप बात कर रहे हैं और उसी कल्पना में उसकी आंखों में देखें। इसका क्या फायदा होगा? जब आप किसी एक बिंदु पर फोकस करते हैं तो आपकी आवाज ज्यादा डायरेक्ट, ज्यादा फोकस्ड और कनेक्टेड लगती है। ऐसा नहीं लगता कि आप बस हवा में बोल रहे हैं। ये आपकी आवाज को बिखराव से बचाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये काल्पनिक संपर्क आपकी बातचीत में एक तरह की आत्मीयता, एक नजदीकी लाता है। वाह! तो मतलब अदृश्य होते हुए भी अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो ऑडियो ओनली सिचुएशन में भी अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए सीधा बैठे या खड़े हों, हाथों का इस्तेमाल करें, चेहरे के भावों का, खासकर मुस्कान का प्रयोग करें, थोड़ी बहुत हलचल बनाए रखें और हाँ, एक काल्पनिक बिंदु से आई कांटेक्ट बनाए रखें। बिल्कुल। आपका शरीर जो है वो आपकी आवाज का वाद्य यंत्र है। उसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आवाज खुद ब खुद सुरीली हो जाएगी। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब साफ है, अगली बार जब आप फोन पर हो या कुछ रिकॉर्ड कर रही हो तो इन बातों को आजमा कर जरूर देखें। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या ये जो अपनी अदृश्य शारीरिक स्थिति को मैनेज करने की बात हमने की, इसका असर सिर्फ आवाज की क्वालिटी तक ही है, या फिर ये आपके अंदरूनी आत्मविश्वास को, आपके विचारों की स्पष्टता को किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में, शायद लिखते समय भी, और गहराई से प्रभावित कर सकता है? सोचिएगा इस पर।